क्या इंसान की सोचों का भी हिसाब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा। नहीं होगा। बड़े बड़े बुरे बुरे ख्याल जो इंसान मर्जी को है, आ जाते हैं, जो हम कुछ भी आ जानते जाते हैं, हमने इसको पैदा किया, हम जानते हैं इसके जहन से कौन से ख्यालात गुजरते हैं। अच्छा तो जब उसने कह दिया है कि अच्छा, मुझे अब पता है। मुझे एक बात बताएं, जहन में मैं सोचूं विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी भी औरत के साथ मैं जना कर रहा हूँ, एनीथिंग जहन में एनीथिंग एनीथिंग उसका हिसाब नहीं। एनीथिंग, वो अच्छा फरिश्ते को अलाउ नहीं है सर आपकी, जब एक्शंस हाँ में नहीं आ रहा, आप हाँ परसेप्शन में आएगा ना, हाँ, सेंसर में, ये सेंसर। मास्टरबेशन के हक में दलील बन सर जाएगी। नहीं नहीं, सेंसर, मास्टरबेशन एक्ट है, अच्छा मास्टरबेशन इज एन एक्ट, अच्छा, इट्स नॉट अ थॉट। नहीं थॉट भी तो साथ होती है ना सर उसके। थॉट पहले है, एक्ट थॉट का रिजल्ट है, अच्छा एक्ट इज अ बाई प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, एक आदमी कहता है मैं नमाज पढ़नी, उसकी हो गई है, सही है, रिजल्ट बाद में आएगा, सही वो है, लिखा जाएगा। ठीक है, तो फरिश्ते ने लिखना है एक्शन, वो सही है, सीइंग भी लिख रहा है, हियरिंग भी लिख रहा है, वो आईज की मूवमेंट एक एक चीज स्लीक करके लिख रहा है, सही लेकिन है। आपके अंदर जो चल रहा है वो अल्लाह का और आपका मामला। ठीक ना, जहन में मैं जो मर्जी सोचता जो रहूं। वो फरिश्तों को पता होता ठीक है है, क्योंकि जिन उसी से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक लेकिन है, लिखा अकाउंटेबिलिटी में नहीं वो आ रहा। ठीक है। इसलिए तो कहा गया कि ख्याल, आपसे उसने फरमाया कि मेरी उम्मत पे ख्याल जो है वो उस नहीं लिखा जाता। बट इवेंचुअली जो कुछ भी हम करते हैं ख्यालों की मैनिफेस्टेशन है ना, तो देयर Obviously, हैज टू बी everything सम is a वे टू thought, कंट्रोल आवर everything थॉट्स। about thought, everything is thought. तो हाउ कैन वी कंट्रोल द थॉट्स? No, nobody can control thought. Who is talking about controlling फिर तो thought? अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही खत्म हो गया अगर नहीं सवाल। नहीं, अकाउंटेबिलिटी थॉट की जंग है। इस जंग में एक पॉसिबिलिटी अल्लाह ने रखी है कि ये 50 और 50 से ऊपर एक दर्जा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। सही है, बाकी अल्लाह की नेमत, किसी को प्रॉफिट कर दे, बिल्कुल ठीक किसी है। को कुतब कर दे, वो मेरा एक नंबर है, बस वो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं इश्क मिजाजी से हकीकी की तरफ जाते हैं, डू यू बिलीव ये रास्ता होता इसके है कि हकीकी से इसके मजाज से मिजाजी? हकीकी मैं की तरफ ठीक कह जाते रहा हैं। हूँ, हाँ, ये पहले यानी सीधे लफ्जों में पहले किसी जनानी नाल हुंदा है, उसके बाद तांत्रिक है, पता नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास सारी इतने एक्चुअलिटी में बोरोड है उमैरा ना, अहमद के आप उठा लो, सारी कहानियां उठा लो, एवरीथिंग इज बोरोड, जो जो भी। तस्बीह इज बोरोड। अच्छा हज का रिचुअल वही है, पहले चल रहा, क्या चीज नहीं आई है वो बताइए। सब कुछ तो पुराना ही चल रहा है, यहाँ पे एंशिएंट चल रहा है, नंगे भी इंसान पुराने ही हो रहे हैं, कौन सा नए हो रहे नहीं, तो हैं? ये वे भी ठीक है। कौन सा ये पहले किसी औरत से इश्क करो, वे उसके है ही बाद नहीं तो ठीक क्या होगा? एक खड्डों वाला रास्ता बना हुआ, लोग उसको कह क्या रहे हैं कौन कि पहुंच भेजेगा? रहे हैं इतने। कोई नहीं पहुंच रहा, कोई नजर आया तो मुझे दिखाइएगा, मैं भी मिलना चाहता हूँ उससे जो पहुंचा है। ये लोगों को ना मिले हुए, आपको मुझे नहीं जो मिलते। पहुंचे होते हैं वो कहते हैं कि पहले शुरू यहीं से किया। सर आपको मुझे नहीं ना मिलते, मुसीबत ये है, ये कहीं पे पहले पहुंच गए होते हैं हमसे। नहीं होता है हम ना, जब आते हैं ना, देखिए, ऐसे होता है ना नासिर भाई कि देयर इज ऑलवेज सम मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी, ऑब्वियसली, ठीक है ना, देन अ पर्सन फाइंड्स कि यार रिडेम्पशन मुझे अब कहाँ से मिलेगी। फिर कहीं जहाँ मैं माँ मिली, जो माँ मिली, तो फिर वहीं जाके इंसान को माँ मिलती, ठीक है। तो इवेंचुअली फिर बंदा जो है ना कहीं से टूट के आता है, तो ये वे भी आपके ख्याल में ठीक नहीं, वे कोई भी नहीं है, वे एक है, वो हिदायत का है, सही है। बाकी सारे तफसीलें हैं। एक अच्छा। बात है, मेरा काम है रियलिटी देखना चीज है। की, एक साइकोलॉजिकल होती है, एक फिजिकल रियलिटी होती है। सही है। फिजिकल रियलिटी होती है डिटेल्स में पड़ी होती है ना, सही है, और इसका मतलब है मैकेनिक्स में पड़ी होती है। बिल्कुल तो ठीक, आपने मुझे कहा इश्के मजाजी, और मैंने आपको कह दिया तांत्रिक। ठीक है, तांत्रिक योग है, सही है, सेक्स के थ्रू निर्वाण लेने की कोशिश की जाती है। ओशो ने प्रैक्टिस किया, बिल्कुल किया, ठीक है, और पीछे जितने आदि शंकरा से जो वेदांता को लेकर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस सारे सिस्टम को समझने की, यहाँ लोग योगा कराया जाता है, और जो वेद को वेदांतिक अप्रोच को उन्होंने अद्वैता वेदांता में डाला, और उसके बाद वहां से जब न्यू वेदांतिक किया है, जब उन्होंने बुद्धिज्म हिंदुइज्म को खोला है आउटर वर्ल्ड के लिए, जब उनको डर पड़ा कि ये नेपाल तिब्बत वाले निकल गए हथियार डाल के ना, पहले तो सेक्रेट रखते रहे, सही है, जब मसले पढ़ने लामा चाइना चढ़ गया तो फिर ये निकले मोनेस्ट्रीज बनाने, तो उसी वक्त यहाँ से मिस्टिक्स निकले, इनके हिंदुओं के गुरुस, और ये अमेरिका में पहुंचे ताकि इसको मार्केट किया जाए, तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था बहुत सही ज्यादा। है। तो उस वक्त तांत्रिक बहुत काम शास्त्र में भी यही सब नहीं, एक ही चीज है, तांत्रिक है, आपको बताया, वजूद के जरिए से सच की तलाश तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक अजीब हवन्नक फिलॉसफी है। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम, अच्छा ये तो होगी इसकी रियलिटी की। आप अब मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, जब why people do sex? There is some historical context. Sex is a pain. Everything is a pain. नहीं, no. It's just that it's just to your body. It's a limited pain. No, ठीक है. No, sex is a painful experience for your body. Body एक organism है. ये जो organism है, ये सिर्फ reproduction में interested होता है. एक जैसे जानवर, उसको It develops dopamine. I understand. मैंने कहा reproduction. Obviously, certain hormones के उसके अंदर hypes आती हैं. ठीक है. Tides आती हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने नेचुरल टाइम में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इट इज सो एग्जॉस्टिंग। ठीक है, राइट। आप एनिमल्स को किसी को देख लें, दे डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ, बिकॉज एनिमल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी इसको सस्टेन नहीं करना चाह रही लंबे अरसे के लिए। सही है, बॉडी सिर्फ रिप्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है।
ठीक है, जो प्लेयर है ये इधर माइंड का मसला है, ठीक है, और होना भी चाहिए। ये ब्यूटी क्रिएट करता है और हमें जानवरों से अलग करता है। और इसी में जाते जाते हम तांत्रिक गलतफहमियों में घुस जाते हैं, क्योंकि अगर आप वर्ल्डली डिजायर के लिए इसको डेकोरेट करेंगे, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का डिपार्टमेंट आएगा, घर बनेंगे, पूरी दुनिया की गृहस्थी चलेगी सेक्स के ऊपर। सेक्स प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स। सही है, सेकंड बड़ी हमारी इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्लेनेट चलेगा। तो जब प्लेनेट चलेगा तो मजहब भी सेक्स को एड्रेस करेगा और स्पिरिचुअलिटी भी करेगी। ट्राई तो किया जाएगा इस इंस्टिंक्ट को हैक करने का। तो इसी तरीके से ये हिंदू लोगों ने किया, और ये करते करते कैसे कब जाते हैं। लेकिन इतनी डिटेल से जाने के लिए हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इश्के मजाजी से इश्के हकीकी, तो मिजाज हुआ करते हैं सर। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ट्रॉमेटिक बहुत होते हैं, कुछ लोगों को लोनलीनेस इतनी होती है, वो इतने दुत्कारे हुए होते हैं, अगर उन्हें कोई औरत थोड़ी स्पेस दे दे तो वो दिलो जान से उस पर फिदा होते हैं, जो कि एबनॉर्मल है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्योंकि आप इतने लोनली हैं कि आप मोहब्बत की नॉर्मेलिटी को क्रॉस करके आप अपने नॉर्म्स छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं दिस इज माई गॉड, एक्चुअली ही शी इज माई गॉड। प्रैक्टिस कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, आप उसको अपनी देवी बना रहे हैं और उसके पीछे फिर रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि ह्यूमन बीइंग है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, एनीथिंग, मर सकता है बंदा। बाकी छोड़े चीजों को, हम एक एंड भी खड़ा कर देते हैं, मर गए। तो उसके बाद आता है विड्रॉल, ठीक है, पर्सनैलिटी विड्रॉल, जो हमें किसी भी मरने के बाद, आदमी के दोस्त के मरने के बाद, माँ बाप के मरने के बाद, बच्चों के मरने के बाद और महबूब के मरने के बाद हाइट्स के हिसाब से आता है कि हम एडिक्टेड कितने ज्यादा हैं उसकी रूटीन के। मैं सिगरेट छोड़ूंगा उतनी तकलीफ आएगी जितना एडिक्टेड हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बंदा शराब साल में पीता, उसे कहना मुझे तो पता भी नहीं लगा। एक हर रोज पी रहा, कहता मेरे तो दुनिया उजड़ गई। एक आदमी हर वक्त अपने महबूब के बारे में सोच रहा है, और वो अचानक एक दिन पता लगता है ही नहीं, सही है, तो ही हैज गॉन नट्स। महबूब मर गया इस सारे चक्कर में, और आशिक साहब निकला है मेरे जैसे कोई सेंसिटिव, ठीक है, रोंदे हुए। अब तो एक ऑप्शन मिली थी जिंदगी में, या भाग गया या किसी और से इंटरेस्टेड हो गया या मर गया, तो अब क्या करें। तो इस डेस्परेशन में फिर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके उभर के सामने आ जाते हैं। ठीक है, क्राइंग एपिसोड्स आने लग जाती हैं, वहम आने लग जाते हैं, सैडनेस पैदा हो जाती है, हॉलोनेस पैदा हो जाती है, सिंपल प्योर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, व्हिच पीपल एंजॉय एक्चुअली। अब वी समटाइम यूज आवर पेन्स, ऐसे ही, हाँ होता ही, वो तो फिर एक कॉमन सेंस है। लेकिन असल बात ये है, जब तक आपको अपने इसका नहीं पता, उस वक्त तक ये आपको डराएगा, और आप इसको पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंस और वैल्यू देंगे। अगर मैं रो रहा हूँ और मुझे फिर घंटे बाद रोना आ गया है, तो मुझे फौरी तौर पर पता है कि मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सही है, ठीक है। तो आपको, आप यूं समझिए कि एक क्रिस्टल बॉल है जिसको आपने इस दुनिया में बचा के लेके जाना है। तो समटाइम इस पे वो डेंट शेंट पड़ जाते हैं और हम इसकी परवाह नहीं कर रहे, तो ये इफेक्ट हो रहा होता है। सही है। अच्छा, अब कुछ लोग जाते हैं आगे, वो ओसीडी में चले जाएंगे। ओसीडी इसके अलावा कुछ नहीं है कि जुनून है, अच्छा, ऑब्सेसिव। बहुत, वैसे तो नेचर हमारी ऑब्सेसिव है, एवरीबॉडी इज ऑब्सेस्ड टू समथिंग और टू मेनी थिंग्स एट वंस। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर कुछ लोग आगे चले जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, सही है, और या फिर बाइपोलर होकर मूड स्विंग्स में आने लग जाता है, मेनियास में आने लग जाते हैं। रोने बैठेंगे तो फिर रोते ही चले जाएंगे, और दाढ़ियां बढ़ जाती हैं। और इस सारी सूरत हाल में आमतौर पे तो पागलपना है, मेजॉरिटी में तो आप यूं समझिए रूलिंग पागलपने की चलेगी, जिसे कहेंगे मजूब हो गया, अब पागल हो गया, यहाँ तक रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे अल्लाह ताला की करम होता है, अल्लाह ताला का, माँ बाप की दुआएं हैं, पीछे फोर फादर्स में किसी ने कोई चैरिटी ऐसी की हुई है, कोई हो सकता है, अब किसी, हमें क्या पता हम किस ब्लड लाइन से आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं होता जहन्नम में जलना किसी का, या वेस्ट होना किसी का, तो अल्लाह ताला उसकी अकल का कोई ना कोई रेमिनेंट जो है उसके अंदर रख छोड़ता है, और वहां से वो इंसान पलटता है। आइडिया आने की बात है जी, बचाने वाले को बचा लिया जाता है, उसको कोई बंदा मिला दिया जाता है, कोई किताब पढ़ा दी जाती है, कोई वीडियो दिखा दी जाती है, कोई उसको ट्रिगर कर दिया जाता है, और कहा गया कि तुम में से हर एक की एक सिमत है जिसकी तरफ को वो रुख करता है। सही। और ये इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल चीज़ होती है। तो अब मुझे अगर आप देखें तो मैं नशों से होता हुआ किधर से मैं घूमता फिरता, मोहब्बतों, हर रोज़ इश्क रखने वाला बंदा, और मैं किधर निकल के तो मैं हाथ में तस्वीर पढ़ के कहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो पता ही ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अल्लाह की मेहरबानी के अलावा और क्या मैंने निकालना है? सही बात। अपनी चालाकी से तो मैं यहाँ तक आया ही नहीं है, क्योंकि वो उसका एविडेंस मेरे पास आ गया कि कुरान में जन्नतियों ने जब गेट्स के आगे खड़े होना है जन्नत के, और जब डिवाइन सेलिब्रेशन स्टार्ट होनी है इटर्निटी की, तो उस वक्त जो हमारा म्यूजिक होगा वो यही होगा, हमारे लिरिक्स ये होंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र, उसका एहसान, उसने हमें यहाँ तक, इस दरवाजे तक पहुंचा दिया, हम अपनी कोशिश से यहाँ तक नहीं आ सकते थे। सही है। उस वक्त हमें समझ आ जाएगी कि निकले कहाँ थे और पहुंच कहाँ गए। सही। तो कोई बंदा ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसके ऊपर तकिया ना करे कोई बंदा इश्क मजाजी में, जाएगा पागल बने में लेके, सही है, सुसाइडल हो जाएगा,
पागल खाने में लोग भेज देंगे। अब घर में आप छुरियां लेके फिरें, गर्दन काटे तो लोग माँ बाप कैसे रखेंगे आपको? तो बेड़ियां डाल देंगे वहां पे, जूतियां मारेंगे 24 घंटे पकड़ के, और फिर और खराबा हो जाएगा। तो एंड पे फिर लोग क्या करते हैं, इतने इतने लंबे नाखून और बाल, और वो निकल के जाता है और लोग कहते हैं कि नहीं बाबा, बाबा नहीं है, घबरा गया था। उसके बाद टाइम नहीं दिया किसी ने रिहैब में। वो सर ऐसा ऐसा मारते हैं रिहैब में, आपकी सोच है। रास्ता यही है ना, किसी का कसूर नहीं। हीरोइन के को क्या करें, हार बनाए उसको, वो तो गला दबाने पे आएगा तो उसको जूतियां पड़ेंगी ना, फिर उसको बांध के रखा जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सईद फितरत, नरम मिजाजी और खामोश लोग, तो अल्लाह ताला मिजाज में से आ जाता है कुछ लोगों में। तो ऐसे लोग निकल जाते हैं दुआ में, तस्बीह में। और फिर कुछ लोगों का मैं और भी एक्सेप्शन में चला, क्योंकि एक्सेप्शन को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते। अल्लाह कहता है मेरा जिसको जी जाता है मैं जैसे मर्जी दूँ, तुम रूलिंग नहीं लगा सकते। तो फिर अल्लाह मजलूमों को भी दे देता है, अल्लाह ताला फ़कीरों को भी दे देता है, अल्लाह ताला घर छोड़ के इश्क में नाकाम हुए किसी बंदे को भी दे देता है। लेकिन असूल ये है कि हमने देखा है कि बच्चे मैट्रिक में फेल हुए तो फंदा लगा दिया, बाप से लड़ाई हुई तो फंदा लगा दिया, बीवी से लड़ाई फंदा लगा दिया, इश्क नाकाम हो गया फंदा। तो है वल्नरेबिलिटी है, रिस्क है। तो सबसे पहले हम साइकोसिस पे जाएंगे। सही है। और हम कहेंगे कि जाना क्यों है इस रास्ते पे। आज ये बीज अगर संक हो गया हार्ट में कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का रास्ता जा रहा है, तो दोज राइटर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो एन गैन शैन काफ के लिखते हैं नावल, उनको वो हमारी यूथ के अंदर, ये उनके हार्ट्स के अंदर एक ऐसी नेज़े की अन्नी जो होती है ना, जो उसकी वो नोक होती है, वो चुभो रहे हैं कि कल जब उनको कोई औरत मिलेगी तो वो उसके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा फोकस कर लेंगे, इतना शार्प कर लेंगे जो वो फुलफिल नहीं कर सकता बंदा। सही है। तो इफ़ यू ट्राई टू बिहेव लाइक God, or you expect somebody to behave like God or to help you as a God, it's not possible. ये idiotic है। तो अगर इसी में जाते हैं, और अगर कोई exceptions ऐसे हिस्ट्री में हुए हैं, पहली तो बात है I have strong doubts। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि बीच में आ जाता है तो हम कहते हैं अल्लाह कहता क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अगर अल्लाह ने किसी का किया है तो इसका मतलब अल्लाह ने अगर डाकू को बचाया तो लोग डाकू नहीं बन सकते। सही है। अगर रिश्वतखोर को अल्लाह माफ कर रहा है ना किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कहेंगे, यही कहा जाता है ना ये अल्लाह माफ करने वाला। तो ये रूलिंग नहीं है, ये जज्बात है। जज्बात पे तकिया करने का नहीं कहा गया, अकल पे तकिया करने का। बिल्कुल ठीक है। जो जिया वो दलील से जिया, जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक। दैट्स ऑल।